हेलो गाइस, वेलकम टू एसेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है। तो कल तक हमने दो तीन वीडियो में फोर्स का इंट्रोडक्शन, इफेक्ट ऑफ फोर्स और टाइप्स ऑफ फोर्सेस किया हुआ है। ठीक है। अब थोड़ा सा कंसेप्चुअली आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। और हम लोग बढ़ेंगे क्या अपना फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के ऊपर। ठीक है। तो और इसको हिंदी में बल और गति के नियम कहते हैं। ठीक है। तो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली फोर्स हमारा वही पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड है फोर्स। ठीक है। कल हमने टाइप्स पढ़े थे, उसमें ही और भी हमारे क्या है, दो टाइप्स के फोर्सेस होते हैं। एक टाइप होता है हमारा बैलेंस फोर्स और दूसरा होता है हमारा अनबैलेंस फोर्स। ठीक है। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है कि अगर फोर्स जो है दोनों तरफ से इक्वल लग रहा हो, दोनों तरफ से किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अगर दोनों तरफ से इक्वल लग रहा है, ठीक है ना, यानी बराबर लग रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, बैलेंस फोर्स। और बैलेंस फोर्स होने की वजह से ये होगा कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो कोई भी स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यानी उसमें कोई भी मोशन नहीं होगा। ठीक है। अगर क्या है, फोर्स इक्वल है। ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल है, इफ द ब्लॉक इज पुल्ड फ्रॉम बोथ साइड विथ इक्वल फोर्स। अगर इक्वल फोर्स से क्या है आपका, ये इक्वल फोर्स से अगर ब्लॉक को पुल किया जाए यानी खींचा जाए। ठीक है। तो खींचा जाए तो क्या होगा, आपका ब्लॉक क्या मूव नहीं करेगा, वो अपने रेस्ट पोजीशन में ही खड़ा रहेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने इस तरफ ए फोर्स लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने बी लिया। अगर ये दोनों फोर्स एक दूसरे से इक्वल है तो ये जो ब्लैक ऑब्जेक्ट है ये क्या है, मूव नहीं करेगा, ये तो पुल पे हुआ। ठीक है। अगर पुश भी करें, यानी हम अगर दोनों तरफ से फोर्स लगाएंगे, तब भी क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो अपने जगह से हिलेगा नहीं, यानी कि ये क्या रहेगा, आपका रेस्ट पोजीशन में रहेगा। वैसे ही यहाँ पे मैंने एक और इमेज लगाया हुआ है कि मान लेते हैं कि इन सब का क्या है, मास एक ही है और दोनों खींच रहे हैं, तो इसके जैसे क्या है, कोई एक दूसरे की तरफ खींच नहीं रहा है और दोनों तरफ बैलेंस फोर्स हो जा रहा है। ठीक है। एक और एग्जांपल अगर हम ले लें तो सी सॉ में अगर दोनों तरफ सेम वेट सेम मास के लोग अगर बैठेंगे तो सी सॉ क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। वो क्या है, अप एंड डाउन कोई भी एक साइड का नहीं जाएगा, अगर क्या हो, दोनों तरफ बैलेंस फोर्स रहे। ठीक है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट है बैलेंस फोर्स, जस्ट अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स का जस्ट उल्टा, फोर्सेस आर अनइक्वल फ्रॉम बोथ साइड। दोनों तरफ से क्या होगा, कोई जो भी फोर्स होगा वो क्या होगा, क्या बोलते हैं आपका, अनइक्वल होगा। ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल वही है, सेम ब्लॉक है, मान लेते हैं कि ए फोर्स इज ग्रेटर देन बी। ठीक है। अगर आपका जो ए फोर्स है, ठीक है, वो आपका बी से ग्रेटर है। ठीक है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, एक जिस तरफ मतलब इस तरफ ज्यादा फोर्स है तो इस तरफ से ये क्या है, लेफ्ट तरफ यानी ए के साइड से क्या है, वो खींच रहा है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना वो भी ए के तरफ मूव करेगा, क्योंकि इस तरफ ज्यादा फोर्स है और बी की तरफ क्या है, कम फोर्स है। ठीक है। वैसे ही देखते हैं, ये एक और एग्जांपल है कि इस पे क्या है, सोफा लेके दोनों जा रहे हैं। मान लो एक जन ये वाला और जो मैन है 25 न्यूटन और वो लगा रहा है आपका फोर्स, और ये जो है क्या है, आपका 20 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो इसका फोर्स क्या है, ज्यादा है। ठीक है ना। वैसे जिस तरफ फोर्स ज्यादा रहेगा वो क्या होगा, क्या बोलते हैं आपका, उस तरफ ऑब्जेक्ट आपका मूव करेगा। ठीक है। और इसका सेकंड जो लाइन लिखा है, चेंज, क्या होता है, फोर्स फोर्स के जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट या ब्लॉक जो है, द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो वो क्या होता है, रेस्ट में नहीं रहता। ठीक है। ये चेंज करता है। ठीक है। चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। वैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया वही ब्लॉक वाला। ठीक है। बैलेंस्ड फोर्स को हम लोग संतुलित बल बोलते हैं और अनबैलेंस्ड फोर्स को हिंदी में असंतुलित बल बोलते हैं। ठीक है। ये हो गया आपका बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। उसके बाद हम आते हैं कि फोर्स क्या है, एक क्या है आपका, फोर्स जो है एक आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी और एक टाइप का स्केलर क्वांटिटी भी होता है। ये भी मैं क्या बोलते हैं, आगे के वीडियोस में इस टॉपिक को भी लाऊंगा, जिसमें हम लोग क्या है, स्केलर और वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। बस इतना जान लीजिए कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। और इसका क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट बोल लीजिए या यूनिट बोल लीजिए, ऐसा यूनिट, ये आपका होता है न्यूटन। ठीक है। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है। अब हम लोगों को इसमें लॉस ऑफ मोशन में तीन लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है। ठीक है। जिसमें एक हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया, जो आज हम इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। सेकंड आपका है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन ने दिया था। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी न्यूटन ने ही दिया था, इसमें भी न्यूटन का ही क्या बोलते हैं, नियम लगता है, यानी लॉ
लगता है, लेकिन इसको भी एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। न्यूटन का थर्ड नियम, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। ये तीनों लॉ हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें से आज में हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में, जिसको क्या है गैलीलियो ने दिया था, ठीक है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों, कैसे बना, क्या हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। तो एक साइंटिस्ट है बाय गैलीलियो, ठीक है। गैलीलियो ने क्या है, वो कब बॉर्न हुआ, 15 फरवरी 1564 में पिसा, इटली में, ठीक है। ये हो गया क्या बोलते हैं गैलीलियो के बारे में। तो गैलीलियो ने क्या किया था, वो ऑब्जर्व किया द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को, वो क्या है एक इंक्लाइंड प्लेन में उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो भी ऑब्जेक्ट है अगर वो मोशन में रहता है, ठीक है, मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को वो मोशन में ऑब्जर्व किया तो क्या रहता है, वो एक कांस्टेंट स्पीड में ही रहता है जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो, ठीक है। वही चीज यहाँ भी लिखा हुआ है, by observing the motion of object on inclined plane, Galileo deduced that objects move with a constant speed when no force act on them, ठीक है। वही इसने क्या किया, गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया, ठीक है। अच्छा, एक तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने ये इसका डायग्राम दिया हुआ है। उसके बाद गैलीलियो ने एक और चीज ऑब्जर्व किया कि जब वो दोनों तरफ से इंक्लाइंड सरफेस जब उसने लगा दिया, ठीक है, जब वो इस तरीके से, तो उसने देखा कि जब उसने बॉल को यहाँ पर से इस जगह से मूव किया, ठीक है, तो बॉल को देखा जैसे ही वो गया, जैसे ही अपवर्ड से डाउनवर्ड जाने के बाद जैसे ही वो डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहा था, ठीक है, तो वो अपने जो भी हाइट है उसको रीच कर रहा था। वैसे ही एक और बार ये सेकंड में भी वही किया। तो उसने सोचा कि अगर बॉल को कोई भी इंक्लाइंड ऑब्जेक्ट ना छोड़ के सीधा छोड़ेंगे तो ये भी किसी ना किसी अपने कोई भी हाइट जिस जिस डिस्टेंस से वो छोड़ा है, वो क्या है अपने डिस्टेंस को क्या करेगा, कवर करेगा और एक टाइम के बाद जाके रुक जाएगा। ये किसने किया था, गैलीलियो ने सोचा था, ठीक है। तो ऐसे को आगे बढ़ते हुए गैलीलियो के बाद न्यूटन ने भी इसी चीज को स्टडी किया, ठीक है। गैलीलियो की आइडिया को किसने स्टडी किया, न्यूटन ने भी वही स्टडी किया। और उसने कहा कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में है, कोई भी स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, किसमें, कोई भी स्ट्रेट लाइन में, तो अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स, यानी कि इसके बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है अपने आप को बिना फोर्स के अपने क्या बोला जाए अपने जो भी वो या तो रेस्ट में या मोशन में है, वो अपने आप को क्या है चेंज नहीं करना चाहता जब तक उसमें कोई भी बाहर से अप्लाइड फोर्स ना लगे। बोलने का मतलब और एक और है ये कि कोई भी ऑल ऑब्जेक्ट रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, मतलब अपने स्टेट ऑफ मोशन जो भी वो मोशन में, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो यूनिफॉर्म या कोई भी मोशन में हो, यानी कि या तो वो खड़ा है या वो चल रहा है, ठीक है, तो वो क्या है अपने अपना जो भी मोशन है उसको वो चेंज नहीं करना चाहता, यानी कि रेजिस्ट नहीं करना चाहता, यानी इस पे चेंज नहीं लाना चाहता, ठीक है। तो इन अ क्वालिटेटिव वे द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट टू स्टे रेस्ट, अगर अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, और मूविंग है तो वो सेम वेलोसिटी में रहना चाहता है, ठीक है। जैसे कि आप क्या है गाड़ी में मूव करते हैं, ठीक है, आप गाड़ी पे बैठे रहते हैं तो गाड़ी पे जब स्टार्ट होती है तो हमको हल्का क्या है उस पर झटका लगता है या उस पर ब्रेक लगता है तो हमको झटका लगता है, ठीक है, वो एक टाइप का हम लोगों को झटका महसूस होता है। उसमें क्या होता है इसका एक गाड़ी क्या है चलने के बाद एक अपनी स्पीड में आती है तो आप उस गाड़ी के साथ उसी ही क्या बोला जाए रिलेटिव मोशन में, यानी गाड़ी के साथ आप मोशन में आ जाते हैं। गाड़ी 20 की स्पीड में चल रही है, आप भी उस पर, तो उस पर क्या है अगर सडनली हम लोग ब्रेक वगैरह अप्लाई करते हैं तो हम आगे की ओर झुकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका कार का एग्जांपल, ठीक है। वैसे ही क्या है कि ट्रेन में भी हम लोग क्या है ट्रेन स्टार्ट होता है या स्टॉप होता है उस टाइम भी हमको क्या है झटका महसूस होता है। तो ये एक्चुअल में है क्या, ये क्या है कि ये जब ऑब्जर्व किया गैलीलियो और न्यूटन ने तो फिर पता चला कि ये क्या है लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी इनर्शिया का नियम, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं आपका लॉ ऑफ इनर्शिया को जड़त्व बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोला गया आपका लॉ ऑफ इनर्शिया के वजह से होता है, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया में भी दो तरीके से होता है, ठीक है, या तो इनर्शिया रेस्ट में होगा या मोशन में होगा। रेस्ट में होने का मतलब है कि कोई भी चीज रेस्ट से मोशन में आ रहा है तो हम जैसे कि मोशन में है हम लोग, ठीक है ना, तो मोशन से अगर हम लोग रेस्ट पे जा रहे हैं तो हमको झटका फील होता है। जैसे इसका एग्जांपल है कि अगर आप गाड़ियों में जा रहे हैं, ठीक है, आप सडनली ब्रेक लगाएंगे तो आगे की ओर झुकते हैं, ठीक है, ब्रेक लगते ही उससे क्या होता है कि आपको चोट लगने की वजह से क्या होता है आपको चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसी के लिए हम लोग को क्या है सीट बेल्ट वगैरह का यूज करते हैं।
कार टर्न होता है तो जिस तरफ टर्न हो रहा है हम लोग क्या है उस तरफ क्या है आपका कार टर्न होता है तो हम लोग थोड़ा अपना जगह क्या है चेंज होता है, मतलब अनकंफर्टेबिलिटी होती है थोड़ी बहुत। वैसे ही कैरम में क्या होता है, जब हम लोग कैरम खेलते हैं तो एक स्ट्राइकर से हम लोग दूसरे क्या बोलते हैं आपके कॉइन से उनको हिट करते हैं तो वो अपना एक फोर्स दूसरे के ऊपर ट्रांसफर करता है। वैसे ग्लास कॉइन एक्सपेरिमेंट अभी मैं आपको थोड़ा देर में दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जड़त्व का नियम। बस यही सिंपल सा बात है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। वैसे ही आपका यहाँ भी क्या है, सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती, यानी कि वो कोई चेंज नहीं चाहती, चाहे वो रेस्ट में हो या कोई भी मोशन में हो, ठीक है। तो यही चीज आपका क्या बोला जाए हो गया, ठीक है, आपका लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। उसके बाद क्या है, ये आपका क्या है, ये वाला जो आपका एग्जांपल है कॉइन। एक्चुअल में क्या है, ये कॉइन के ऊपर अगर आप एक कार्ड रखें, कार्ड के ऊपर सॉरी एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर आप कार्ड रखें, कॉइन रखें और एक झटके में अच्छा सीधा खींच ले कार्ड को, तो कॉइन क्या है अपने इसी जगह, ये एरो भी दिखा रहा है देखो, इसी जगह से वो सीधे ग्लास को दिखेगा, ना ही कार्ड के साथ जाएगा। यही इनर्शिया, यानी वो रेस्ट में था, जब तक उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया वो अपनी जगह पे ही देखिए क्या हुआ, ड्रॉप हो। ये आपका इनर्शिया का सबसे बड़ा क्या बोला जाए एक अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए, ठीक है। कार्ड को हम एक झटके में ही खींचेंगे। वैसे ये देखिए सीट बेल्ट वाला है, जब आप क्या है ड्राइव कर रहे हैं और जैसे ही आप क्या है सडनली ब्रेक अप्लाई कर रहे हो, देखिए आप आगे की तरह जा रहे हैं, ये भी क्या है इनर्शिया को हम लोग क्या है इनर्शिया में अपना जो भी स्टेट है उसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका इनर्शिया के वजह से ही होता है। वैसे ही सेकंड भी वही एग्जांपल है आपका सीट बेल्ट वाला। उसके बाद थर्ड है आपका, देखिए ये एक टॉय कार है, उस पे क्या है हमने बहुत सारे सामान लोड किए हैं, तो ये जब अपने स्टेट में हमने इसको यहाँ से छोड़ा, ठीक है, तो ये स्टार्ट किया चलना, यहाँ से आगे वो चलते गया, तो नॉर्मल देखिए कोई ऑब्जेक्ट क्या हुआ, सब जो भी इसका मोशन था यानी इसके रिलेटिव मोशन, यानी जो इस गाड़ी का मोशन था वही सब इसका भी मोशन हो गया इन सारे ऑब्जेक्ट्स का। बट जैसे ही कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन सामने आई है, जो ऑब्स्ट्रक्शन से जब ये क्या हुआ हिट किया या कोलाइड किया, तो क्या हुआ देखिए सारे के सारे जितने ऑब्जेक्ट्स है वो सब क्या है इसमें अपनी जगह छोड़ के आपका क्या बोलते हैं बाहर गिर जाएंगे या जो भी होगा, ठीक है। तो ये किसके वजह से होता है, आपका इनर्शिया के वजह से होता है। यही क्या है पहले जो नियम है या पहला लॉ है, इसमें यही बताया गया है फोर्स का लॉ ऑफ मोशन में, ठीक है। और एक चीज है कि इतना कंक्लूजन होने के बाद एक चीज और आता है कि इनर्शिया जो है, हमारा इनर्शिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। अब इसका देखिए एग्जांपल क्या है कि सीधा साफ ये है कि अगर मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा लगेगा। अब इसका एग्जांपल देता हूँ दो, जैसे कि क्या है आपका फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल को हम हिट करते हैं तो हम लोग इजीली उसको हिट कर दिए, तो वो क्या है अपने रेस्ट पोजीशन से क्या है मोशन में आ जाता। बट क्या आप अपने पैरों से पत्थरों को मार सकते हैं, नहीं मार सकते, ठीक है, क्योंकि वहां पे हमारे जो फोर्स है वो कम हो जाएगा और मास ज्यादा होगा। लेकिन ये तो क्या है वो नहीं है आपका क्या बोला जाए लॉ या नियम नहीं है, तो क्या होगा, इसके बोलने का मतलब ये है कि अगर मास ज्यादा होगा तो हम लोगों का क्या है इनर्शिया भी हम लोगों को ज्यादा लगेगा, यानी फोर्स भी हम लोगों को ज्यादा लगेगा, ठीक है। बस वही बोलने का मतलब है कि कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट है तो हमको उसको उतने ज्यादा जोर से क्या है हिट करने का। तो एक बार और बता देता हूँ, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जहां मास ज्यादा वहां इनर्शिया ज्यादा, ठीक है। तो आज हमारा ये कंप्लीट होता है टॉपिक यहीं, इसके बाद हम लोग क्या है नेक्स्ट कल दो लॉज ऑफ मोशन और करेंगे। तब तक के लिए थैंक